यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो हम लोगों का चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, उसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट। आज इसमें हम एक दो कॉन्सेप्ट और अलग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कभी कभार अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में तीन टाइप से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। जनरली आपने देखा है जो इंटरेस्ट लगता है वो ईयरली लगता है, ठीक है। कैसा लगता है? ईयरली लगता है, ठीक है। वो कैसा लगता है? पूरे साल के लिए लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने देखा था। अब कंपाउंड में क्या होता है, एक वहाँ पे फिक्स टाइम दिया रहता है, ठीक है। कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 1 साल का लग रहा है, 6 महीने का लग रहा है या 3 महीने का लग रहा है, वो अभी हम क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट को लिखा रहता है, इसकी स्टेटमेंट को लिखा रहता है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट को लिखा रहता है? या तो इस तरीके से लिखा होगा कि कंपाउंडेड, कंपाउंडेड, कंपाउंड से तो हमें क्लियर हो रहा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली। अभी मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताऊंगा। कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जनरली आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आप समझ जाओगे वहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअली लग रहा है, 1 साल का लग रहा है, ठीक है। तो इसका हमने एक फॉर्मूला लिखना है। जब भी ऐसा हो तो ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला है। अगर कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो या कंपाउंडेड कुछ भी ना लिखा हो, आप समझ जाएंगे वो एनुअल की ही बात कर रहा है। तो इसके लिए हम जो अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहे थे, पहले भी हमने लिखा था अमाउंट का फॉर्मूला, वो क्या हो जाता था? वो हो जाता था पी इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 100, 1+r डिवाइडेड बाई 100। या इसको आप और सॉल्व भी कर सकते थे, 100 इंटू 100, 100+r/100 हो जाएगा वो। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी को कोई दिक्कत? बार बार मैं समझाता हूँ। जैसे ये है 1+2/3, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 +2 5/3, ऐसा हो जाता है 5/3। कोई बोलता है कि हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये आंसर आता है, बट वो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे, फॉर्मूला वही बनेगा, उसमें परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना, ओके। ये फॉर्मूला है आपका किसका? कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली का, ओके। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे पावर भी तो आएगी और यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है। जो पावर रहेगा वो टाइम रहेगा, पावर, ठीक है। पावर में आपका क्या रहेगा? टाइम रहेगा। क्लियर है? क्लियर है, ओके, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो। फिर है आपका यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा अगर क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में कभी लिखा होगा कंपाउंडेड,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या लिखा होगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा। ठीक है, कंपाउंडेड क्या लिखा होगा? हाफ ईयरली लिखा होगा। -1 सीआई में होगा वेरी तुराज, ठीक है, वो तो सीआई का फॉर्मूला है ना, वो तो सीआई में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम बस अमाउंट को लेके चल रहे हैं। ओके, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। ध्यान से देखना, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हो, अब आप यहाँ पे समझिए कि जो वहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, जो कंपाउंडिंग वहाँ पे चल रही है, वो हाफ ईयरली चल रही है। हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने का चल रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम जब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो टाइम होगा, इस कंडीशन में जो टाइम चल रहा होगा, टाइम कितनी बार चल रहा है? आई मीन हमें तो पता है कि सर हम टाइम को हमेशा क्या करते हैं, ईयरली लेके चलते हैं। लेकिन जब भी कंपाउंडेड वाले केस में बात हो रही है कि हाफ ईयरली में एक सर्कल मान लो पूरा हो गया कंपाउंडेड, फिर से दूसरा कंपाउंडेड वहाँ पे चल रहा है, तो टाइम को हमेशा हमने यहाँ पे क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, टाइम आपका जो यहाँ पे रहेगा वो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई में डबल हो जाएगा। ये समझो सी से कि टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ पे डबल, क्योंकि 2-2 बार यहाँ पे चल रहा है, कंपाउंडिंग 2 बार चल रही है ऐसा समझ लो। एक हाफ ईयरली और फिर एनुअल का, हम अगर 12 महीने का लेके चल रहे हैं, 6 महीने का एक और 6 महीने का दूसरा, तो वो ईयरली हो गया। ठीक है, हमने लिख लिया हाफ ईयरली। ओके, टाइम डबल होगा एंड जो रेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंड जो रेट होगा, रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा हाफ। रेट क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। अब रेट हाफ क्यों होगा, इसे भी आप ऐसा ही समझ लो कि सर जो रेट होता है वो हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मान लो कहीं पे रेट क्या है, 10% वहाँ पे रेट चल रहा था। अब बोला कि कंपोनेंट हाफ ईयरली है ना, कंपोनेंट हाफ ईयरली है, तो जो ये टाइम है 10-10 का, ठीक है, ये बट जाएगा, 5 ये 6 महीने का, 5 ये 6 महीने का, ऐसा आप इसे समझ लो। ठीक है, तो हमेशा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बताओ, बोलो, क्लियर है? रेट क्या हो जाना है, वहाँ पे हाफ हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 2-2 बार वहाँ पे कंपाउंडिंग चल रही है। कंपाउंडिंग कितनी बारी चल रही है, 2 बार वहाँ पे कंपाउंडिंग चल रही है, इसलिए टाइम को हमने डबल करा, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडेड 2 बार बोला है। ठीक है, 12 महीने ये हो गया 1 साल, लेकिन इस 1 साल के अंदर देखो जो कंपाउंडिंग चल रही है वो 2 बार हो रहा है, 6 महीने में 1 बार एंड फिर से 6 महीने में वो दूसरी बार हो गया। और फिर हम यहाँ पे रेट को क्या कर देते हैं, रेट को हम यहाँ पे कर लेते हैं आधा, रेट यहाँ पे हो जाएगा आपका आधा। ठीक है, क्योंकि वो हाफ ईयरली का कंपाउंड चल रहा है, तो रेट भी आपने हाफ कर लेना है। अब इसका फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट कर लेना है, ये हो जाएगा क्या, ए इज इक्वल टू पी इंटू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, ध्यान ध्यान से देखना, रेट का आधा इट मीन्स आर अपॉन 2 हो जाएगा, तो वो 2 इस 100 के साथ आ जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा। टाइम का हमने बोला, टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पहले हम 2 लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखने वाले हैं, 2t लिखने वाले हैं। ठीक है, अपने हिसाब से वहाँ पे कहीं पे टाइम लिखा होगा, कहीं पे t की जगह स्मॉल t लिखा होगा, कहीं पे n लिखा रहता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो टाइम है। उसमें कंफ्यूज मत होना, वो टाइम है। ठीक है, वो टाइम है। ठीक है, रेट हाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो कंपाउंडेड चल रहा है वो हाफ ईयरली चल रहा है, तो ऐसा समझ लो रेट ने हाफ होना है, क्योंकि हम रेट को ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसने क्या हो जाना है, उसने आधा हो जाना है वहाँ पे, ऐसा समझ लो उसको। ठीक है, क्योंकि हम जो रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट हमेशा ईयरली कैलकुलेट होगा, रेट हमेशा क्या होगा, ईयरली कैलकुलेट होगा, वो पूरे साल का कैलकुलेट होगा। लेकिन हमने बोला कि जो यहाँ पे रेट है, रेट का यहीं पे 10% है, लेकिन वो हाफ ईयरली चल रहा है, कंपाउंडिंग जो हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है, हाफ हाफ वहाँ पे चल रहा है, हमने इसका आधा कर लेना है। ठीक है, बाकी ये वैसे भी फॉर्मूला है, वैसे भी ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, समझ आई सबको बात? ठीक है, तो इसके यहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाया, ये 200 क्यों आया, ये आर अपॉन 2 वाला था। ठीक है, आर अपॉन 2 का था वो। नेक्स्ट देख लो, थर्ड स्टेटमेंट इसमें आएगा, कंपाउंडेड कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा। कंपाउंड क्या रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, क्वार्टरली। ठीक है, देखो क्या था, पहले थे आपके पास 1 साल, मतलब 12 महीने थे, हमने 12 महीने का आधा कर लिया, क्या हुआ, 6 महीना। अब फिर हम 6 महीने का आधा करेंगे, क्या होगा, 3 महीना। या क्वार्टरली का मतलब आपको पता है जो 4 से डिवाइड होता है, तो 12 मंथ है हम पे, 12 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, हमको 3 मंथ मिल गए, तो 3 मंथ को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वार्टरली कह रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सीआई तो आप तो सीआई फॉर्मूला निकाल लोगे ना, सीआई वाला जैसा भी आप चलता है। ठीक है, सीआई का तो सबको पता है ना, अमाउंट बायस प्रिंसिपल, तो वहाँ पे अमाउंट की वैल्यू रख दो। उसी फॉर्मूले में आपने ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है ना, हम जहाँ भी ये वाली रख रहे हैं, जो भी नॉर्मल फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं, वहाँ पे हम जो पी ए वाला फंडा लिख रहे थे,
मतलब जो नॉर्मल वाला लिखे थे उसकी जगह आपने ये वाला लिख लेना है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिखा रहेगा तो इसमें जो टाइम रहेगा, इसमें जो टाइम होगा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा बताओ? टाइम क्या हो जाएगा? लगाओ आप दिमाग, टाइम क्या हो जाएगा? बोलो। देखो साल था, साल में 12 महीने थे, हमने क्वार्टरली बोला, 3 महीना एक टाइम, 3 महीना दूसरा, 3 महीना तीसरा, 3 महीना चौथा, 1 2 3 4 टोटल 12 मंथ हो गए। तो यहाँ पे जो टाइम होगा 1 2 3 4 वो 4 बार चल रहा है, तो टाइम को हमने क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 4 से कर लेना है। ठीक है, 4 से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता किसी को? ठीक है, वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड जो रेट होगा, रेट को हमने क्या करना है, रेट को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर लेना है, डिवाइड बाई 4। रेट 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/4 नीचे आ जाएगा तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, वह 4t हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? हैंड रेज कर रहे हो अक्षत? बताओ अक्षत, हैंड रेज कर रहे हो? ऐसी मजे के लिए कर रहे हो? हम्म, ऐसी? चलो, क्लियर है? तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फ़ॉर्मूला आपको पता है, कंपाउंड ईयरली लिखा होगा या ना लिखा होगा, यही फ़ॉर्मूला आपका चलता है। बाकी कहीं पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा, क्या कर लोगे, टाइम को डबल कर दो, रेट को हाफ कर लो। ठीक है? फिर कहीं पे कंपाउंड क्वार्टरली लिखा होगा, टाइम को 4 टाइम कर लो एंड रेट को 4 से डिवाइड कर लो, बस। इंटरेस्ट इज़ सेपरेट फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए रहेगा इंटरेस्ट सेपरेट? हाँ? किस चीज़ के लिए? हाँ, तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से चलता रहेगा ना, वो तो खुद ही दिख रहा है ना कि रेट को इसलिए तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ताकि वो 3-3 महीने का निकलेगा, है ना? और ओवरऑल तो वो कंप्लीट ही निकलेगा, 3-3 मंथ का ही होगा, हाँ, ठीक है? इसी वजह से टाइम को भी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, रेट को भी उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, है ना? ताकि हमें ओवरऑल मिल जाए, ताकि हमें ओवरऑल मिल जाए। हो गया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा खुद ही, ठीक है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। बस ये 3 कंडीशन, लास्ट कंडीशन आपके पास ये 3 रहनी है, इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान से देखना कि आपको कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, कि फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, ऑन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 एट 5% पर एनम एट 5% पर एनम। अगर ये सिर्फ इतना ही लिखा रहता है तो आप समझ जाते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्लियर हो जाता। अब हमने अगर इसमें ऐसा भी लिखा है तो आपको फिर भी क्लियर ही है। कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा तो वो एनुअली चलेगा, ठीक है? एनुअली वो चलेगा, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। चलो बताओ, 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। चट को मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, ठीक है? आंसर दो आप, सबके आंसर सही आने चाहिए, इसमें तो आप गलत की गुंजाइश ही नहीं है भाई। बताओ क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया? चलो करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, अब अपने हिसाब से देख लो क्या आपको कैसे करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि कॉमन सेंस से करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है?
ये सब आप पे डिपेंड करता है। कृष्णा का आंसर आ गया, ठीक है। शौर्य का भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और और कहाँ फंस रहे? अक्षत का कहीं जा रहा है। दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहा है अक्षत, है ना। हिमांशु का भी कहीं का कहीं चला गया। ईशान का, ठीक है, गुड, ईशान का भी आ गया। जबकि ये कुछ इसमें करने का है ही नहीं यार, फिर उन क्वेश्चन को कैसे करोगे जहाँ की स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई होगी, वहाँ कैसे करोगे? इसमें तो कुछ भी नहीं है। आयुष का भी आ गया, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से करवा लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ। ऋतुराज भी अलग ही चल रहा है यार, पता नहीं कहाँ जा रहा है ऋतुराज भी। आपको बोला सीआई फाइंड करो, कंपाउंड एनुअली था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आपने डायरेक्ट सीआई वाला फॉर्मूला भी लगाया है तो सीआई इज इक्वल टू, आपको पता है क्या हो जाता था, पी हो जाता था, ये बिग ब्रैकेट हो जाता था, स्मॉल ब्रैकेट हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख लेना, 1 + R/100 हो जाता था, ठीक है। होल पावर में यहाँ पे टाइम हो जाता था, एंड यहाँ क्या हो जाता था, -1 हो जाता था, ठीक है। ऐसा ही आपका फॉर्मूला था। आपने रख दी वैल्यू, सी आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपके सामने क्या हो जाएगा, सबको पता है सर, इसमें तो 2400 होना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, 1 प्लस, रेट कितना है सर, 5% है। एनुअली चल रहा है, पर एनुअली चल रहा है, तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। टाइम कितना है, 2 ईयर है, तो टाइम में हमने 2 लगा लिया, ठीक है। अपने हिसाब से आप करते रहो। सी आई इज इक्वल टू 2400, ये बिग ब्रैकेट है, ठीक है। इसको C1 मत समझना, हाँ। फिर यहाँ पे आपने इसे अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। मुझे ऐसा सही लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है, पर सही लग रहा है कि 5 × 1 = 5 एंड 5 20 = 100, ठीक है। फिर क्या बच गया यहाँ पे, पूरा लिखते रहूँ मैं इसको, 1 + 1/20 दिख रहा है, ज़्यादा ही छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसका यहाँ पे स्क्वायर तो अभी आपका चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सी आई इज इक्वल टू 2400, बिग ब्रैकेट, इसे हमने सॉल्व करा, ये हो जाएगा 20 × 1, 20 कितना हो जाएगा, 21/20। जिसको इस क्वेश्चन में जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, वो क्वेश्चन के बाद माइक हैंड रेज करके पूछ लेना, ठीक है। हैंड रेज करके वो क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। अरे वो तो अमाउंट का फॉर्मूला है दोस्त यार, चलो उस पर भी बात करता हूँ, अभी एक बार कर लेते हैं, फिर बात करता हूँ उस पर, ठीक है। जो भी डाउट है फिर बात करता हूँ। स्क्वायर ऐसे रहेगा, -1, ओके। इसके बाद देख लो, सी आई इज इक्वल टू 2400, बिग ब्रैकेट, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441 होगा, ये तो पता ही होगा आपको। एंड 20 का क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, -1 है, सॉल्व कर लिया। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लोगे, सी आई इज इक्वल टू 2400, इसे करोगे 400 × 1 करोगे, 400 हो जाएगा, 441 में से माइनस करोगे तो यहाँ 41 होगा, अपॉन में क्या आएगा, 400 आएगा। ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है अंदर का पूरा झाम ताम हमने माल ताल पूरा सॉल्व कर लिया। बिग ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये आपका 41/400 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो मैं डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ, 4 से मैं 24 को कैंसिल कर सकता हूँ, 4 6 24, एंड सी आई इज इक्वल टू 6 1 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि सी आई हमारा क्या आया, 246 आया। अब आप क्या फॉर्मूला यहाँ से लगा रहे हो, कैसा कैसा कर रहे हो, एक्स स्क्वायर में 60 इज इक्वल टू 860 में डाउट था। एक्स स्क्वायर में अच्छा वो क्वेश्चन है वो, चलो देखते हैं अभी। हैंड रेज का ऑप्शन रहता है दोस्त। आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, तो और भी सही बात है, सारी चीज़ें पहले क्लियर। वैसे डाउट होता नहीं, मैं बोलता हूँ ना, जो मैं करवाऊंगा बहुत कम बहुत कम बहुत कम चांसेस होता है किसी को डाउट हो, क्योंकि जो डाउट होना होता है वो मैं पहले ही क्लियर करते हुए चलता हूँ। बस आपको मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फोकस चाहिए, बाकी और सीक्वेंस से चाहिए। जिसने पहले का नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली उसे लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा, फिर मैं क्या ही करूँ बताओ यार, है ना, मैं क्या करूँ। आप लोग कोई बुक निकालो, आप लोग कोई बुक निकालो, और उस बुक का आप कोई भी सीधे बीच का पेज पढ़ लो, कैसे समझ आएगा। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो,
ठीक है, आप अपनी कोई स्टोरी की आपने नोटबुक निकाली, स्टोरी की बुक निकाल ली, सीधे आपने कोई भी स्टोरी का बीच से पढ़ने लग गए। कुछ समझ आएगा? कुछ मज़ा आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अगर कोई भी आप मान लो कोई आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आप चुटकुला पढ़ रहे हो, सीधे बीच से आपने पढ़ लिया, तो कुछ मज़ा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस हर जगह ज़रूरी होता है यार। आई मेड मिस्टेक इन कैलकुलेशन, मैं यार बोल-बोल के थक चुका हूँ मैं, है ना? कि तुम लोग गलती करोगे तो कैलकुलेशन में करोगे, फँसोगे तो कैलकुलेशन में ही फँसोगे, उसी की आपने प्रैक्टिस करनी थी, है ना? पहले मैंने इसीलिए आपको बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से करवा ली, जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पढ़ ली थी। ठीक है? अब देखो ये तो था आपका नॉर्मल, हमने 240 ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, इसमें कंपाउंडिंग का वैसे कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब अगर मैं ऐसे क्या कर लूँ, अब अगर मैं ऐसे शॉर्टकट मेथड कर लूँ जो जो हम कर रहे थे, ठीक है? बाकी अपने हिसाब से देख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी से करना, इसमें आपकी स्पीड बढ़िया चल रही है तो कर लो। उसमें हमने क्या बोला था कि सर हम चलेंगे रेट से। रेट कितना दे रखा था यहाँ पे 5% दे रखा था, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा एंड 5 20 जा 100, 1/20 ये 20 हो जाता है प्रिंसिपल, ये 1 हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है? अब हमने यहाँ पे पी करना है, यहाँ पे हमने ए करना है क्योंकि 2 साल का है तो 2 बारी लिखना है। 20 अमाउंट हो जाएगा, 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 20 × 20 करोगे 400, 21 × 21 करोगे 441, जो कि हम देखो यहाँ पे स्क्वायर हमने करा, हम सीधे यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है? हम सीधे यहाँ पहुँच गए, ओके? फिर हमने क्या करना था, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन प्रिंसिपल दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल से उसे रिलेट करो, अगर अमाउंट दिया होता तो अमाउंट से रिलेट करो, अगर सीआई दिया रहता तो इन दोनों के डिफरेंस से उसे रिलेट कर लो, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि अमाउंट दे रखा है तो मैं सीधे चल लूँगा, 400 इक्वल हो जाएगा किसके? 2400 के, ठीक है? डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो 1 किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 4 6 जा 24, ठीक है? यूनिट किसके इक्वल होगी? 6 के इक्वल होगी। अब हमें निकालना क्या है? हमें बोला है कि सीआई निकालो। अब मैं इनका डिफरेंस निकालूँगा। डिफरेंस मिला हमें 41, 1 यूनिट अगर 6 के इक्वल है, तो 41 यूनिट किसके इक्वल होगी? 41 × 6 करा, 6 1 6 6 4 24, बताओ, बताओ, बताओ। क्लियर है? बाकी अपने हिसाब से देख लो भाई, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ऐसे करना था, ठीक है? चलो बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? आंसर किसने दिया? विराज पॉल का भी आंसर आया था लेकिन अभी आया। जितिन का 1986 आ रहा, क्या चल रहा है तुम लोगों का यार? हैं? कहाँ चल रहे हो? चलो मैंने इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही आपसे ये चीज़ तो बताई थी ना कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो या नहीं लिखा हो, वो क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली ही चलेगा। अरे भाई मेरे, फ़ॉर्मूले तो सेम ही चल रहे हैं ना, फ़ॉर्मूला तो देख लो। हम कंपाउंडेड एनुअली का हम लेके चल रहे हैं A = P × 1 + R/100 T, और यहाँ भी आप देखो ये हमने नॉर्मल जो फ़ॉर्मूला लिखा था अमाउंट का, यही तो लिखा था। यही तो लिखा था या ऐसा लिखा था, इसे 100 तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया था। तो दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, दिक्कत ये है कि तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है? ओके। फिर ऋतुराज बोल रहा है फिर कि सर आपने तो यहाँ पे वो माइनस नहीं लिखवाया। तो मैं तो यहाँ पे अमाउंट का फ़ॉर्मूला लिखा है ना, मैंने जस्ट अमाउंट का फ़ॉर्मूला लिखा है। उसमें क्या दिक्कत, अगर आप इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करोगे, ठीक है? अगर आप इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करोगे तो देख लो, आप यहाँ से अमाउंट निकालोगे। अगर मैं इस फ़ॉर्मूले को निकालूँगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा। लास्ट में आपको क्या करना है, अगर आपको सीआई निकालना है तो आपको पता है ना सर जो अमाउंट है, मैं अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ मुझे सीआई मिलेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि सर आपने जो ये हम इस फ़ॉर्मूले से चल रहे हैं, ये हमें थोड़ी कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि हम यहाँ पी भी लिख लिया, -1 भी लिख लिया और इसमें तो हम यहाँ पे सिर्फ़ इतना लिखा है। तो इसी वाले फ़ॉर्मूले को यूज़ करो हमेशा, इससे आपको अमाउंट मिलेगा। लास्ट में उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना, सीआई आपको वैसे भी मिल जाएगा। सेकंड टाइप में यूनिट में समझाना। यूनिट में क्या समझाएँ देखो, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया, हमने 20, 20, 21, 21 2 बारी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 2 साल का टाइम था, ठीक है? ऐसे ही इसको चलना है। टाइम कुछ और होगा तो फिर आप इस ट्रिक से नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर हमने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई करा, 20 × 2400, 20 × 20 441 हो गया। अब हमने रिलेट करना है कि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या है? ये हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू आई, हमारे हिसाब से 400 आई और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? 2400 है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 2400 है। तो हमने ये दोनों इक्वल हो जाएँगे ना, ये दोनों क्या हो जाएँगे? इक्वल हो जाएँगे क्योंकि प्रिंसिपल हैं दोनों और दोनों सेम क्वेश्चन के लिए हैं। ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को हमने मिला दिया। अगर 400 2400 के इक्वल है, अगर 400 2400 के बराबर है, एक किसके बराबर होगा?
एक किसके बराबर होगा, तो हमने 1 की यूनिट निकाल दी। अगर 400 2400 के इक्वल है तो 1 यूनिट 400 से उसको डिवाइड कर लो। अगर ऐसे लिखने में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही तो ऐसा मैं लिख लेता हूँ, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 एंड 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, ओके। अब बताओ कि अगर जिसको जहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। इसके जो फाइनल क्वेश्चन है वो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है, उसमें फिर आपका फाइनल हो जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, टाइम निकालने को पूछा जाता है, और वो आपको फॉर्मूले से ही करना है, टाइम आपको फॉर्मूले से ही करना है। ठीक है भाई, चले आगे, ओके। नेक्स्ट देख लो, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है यार, और वो आपकी प्रैक्टिस से ही उसमें सुधार होगा, है ना, उसमें आपका प्रैक्टिस से ही सुधार होना है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछा गया आपको कि इन व्हाट टाइम, अब ध्यान से देखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम 10,000, in what time 10,000 10,000 amounts to, in what time 10,000 amounts to 13310 13310 13310 at 20%, at 20% per annum, at 20% per annum, compounded compounded half yearly, compounded half yearly। आ गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट आ गई कि इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में 10,000 अमाउंट्स टू 13310 एट 20% पर एनम कंपोनेंट हाफ ईयरली। एक लाइन की स्टेटमेंट है, आप समझो क्या बोला इसमें, समझो क्या बोला है। निकालो, निकालो। निकालो अमाउंट्स का, अमाउंट्स टू का मतलब, अरे अमाउंट का मतलब पता नहीं, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है टोटल। मेरे पे 10,000 थे, वो अमाउंट बन गया 13,310। अभी क्लियर हुआ अमाउंट क्या है, ऐसा मत करो यार। अब बोलो कि सर फॉर्मूला क्या है, 18 मंथ। अब देखो ये क्वेश्चन आप पता कैसे करोगे, इसको बहुत केयरफुली आपको चलना है, यहाँ पे मैं आपको अब नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको निकालना है इन व्हाट टाइम। ऐसे क्वेश्चन जनरली मैंने आपसे बोला ना, क्वेश्चन आपसे टाइम से पूछा जाएगा, ध्यान से देखना आप। हमें क्या बोला गया है, हमें टाइम निकालना है। सीधे सीधे आपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान से देखो आप, आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू, कंडीशन देख लेना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन हाफ ईयरली बोला है, 200 हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद देख लो, अमाउंट हमें दे रखा है, अमाउंट की वैल्यू क्या दे रखी है, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 13310, बहुत सिंपल है। इसमें आपको बस वैल्यू लिखनी है, थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन रखनी है, ओके। इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी हमें यहाँ पे दे रखा है 10,000, प्रिंसिपल भी दे रखा है 10,000, ओके। इनटू में 1 प्लस रेट, रेट कितना है, रेट है 20%, तो ये हो जाएगा 20/200, 20/200 ब्रैकेट क्लोज, 2 × t, टाइम कितना है, टाइम मुझे फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, 2t ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, ओके। इसके बाद देख लो फिर, यहाँ पे मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर दी,
2 1 जा 2 एंड 2 10 जा 20। क्लियर है? या 20 1 जा 20, 20 10 जा 100, जैसा भी आपको समझना है। एक-एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ, बाकी मैं आप तो डायरेक्ट ही कर लोगे, ठीक है? 13310 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2t हो जाएगी, 2t यहाँ पे मैंने पावर लिखा है, ठीक है? इसके बाद देख लो 13310 इज़ इक्वल टू 10,000 इंटू में क्या हो जाएगा? 10 1 जा 10, ठीक है? एंड 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा, 11/10। एंड इसकी जो पावर है वो क्या है? पावर कितनी है यहाँ पे? 2t है, 2t है, ठीक? पावर को 2t रहने दो। फिर देख लो 13310 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपने कैलकुलेशन रखने, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है? यहाँ पे हमें निकालना क्या है? यहाँ पे हमें निकालना क्या है? मुझे निकालना है टाइम। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, जैसे है ना हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चन करे थे ना, तो एक्सपोनेंट में भी ऐसे ही कुछ वेरिएबल होता था जो कि पावर की फॉर्म में होता था। हम वहाँ पे क्या करते थे? जो हमारा बेस हुआ करता था, जो हमारा बेस हुआ करता था, उस बेस को हम क्या कर देते थे? इक्वल कर लेते थे। बेस इक्वल होता था, हम फिर वहाँ पे बेस को सेम था तो हम उसे इग्नोर कर लेते थे, पावर का कंपैरिजन करते थे नहीं करते थे? उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है ऐसी कंडीशन में आंसर निकालने का। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, हमें वैल्यू चाहिए 2t की, ठीक है? तो इस जो ये 2t है, ये किसकी पावर है? ये 11/10 की पावर है। तो हमने इक्वल के दूसरी साइड कुछ ऐसा कर लेना है कि वहाँ भी 11/10 बन जाए, बहुत ईज़ी है। अब देखो ध्यान से, आप थोड़ी दिमाग लगाओ, ये है हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए 2t की, ठीक है? तो जो 2t है ये होल पावर में है, 11/10 का होल पावर है, 11 का भी है, 10 का भी है। तो मैं 11 और 10 को तो वहाँ से एकदम से नहीं निकाल पाऊँगा, ठीक है? मुझे अगर 11 और 10 को सॉल्व करना है, तो मैं पहले इसका स्क्वायर निकाल लूँगा, और स्क्वायर मैं वैसे भी नहीं निकाल पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो हम पे है नहीं। ओके सर, लेकिन मैं इसका तो कर सकता हूँ ना, जो ये वाला फंडा आपका चल रहा है, जो ये वाला फंडा चल रहा है, ये इस पूरे के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ निकल जाएगा? सर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 13310 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ओके, हमेशा देख लेना कि सर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या क्या ये परफेक्ट क्यूब है, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। आप देखोगे कि सर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब यहाँ पे ये बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ध्यान से देखना, परफेक्ट क्यूब यहाँ पे बन रहा है। किसका? आपको पता है 1331 जो क्यूब होता है वो किसका होता है? 13 का या 11 का? वो 11 का होता है, ठीक है? एंड 1000 किसका होता है? 10 का होता है। ओके, तो मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं इसको ऐसा क्यूब लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि देखो 11 को 3 टाइम 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे तो 1331 आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे 1000 आएगा। तो चाहे मैं 10 का क्यूब लिख लूँ या मैं 1000 लिख लूँ, बात तो वही है। समझ रहे हो सब लोग? तो यहाँ से आपने ये चीज़ कर ली, और इज इक्वल टू मैं देख लूँ क्या है आपका यहाँ पे 11/10, और इसकी होल पावर क्या है? 2t है। हो गया, बेस आपके पास क्या बन गया? सेम बन गया। पावर का कंपैरिजन कर लो, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, और यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 1.5 आपका आंसर। 1.5 साल, बताओ। 3/2 हो गया आंसर। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है? या तो वहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाएगा या तो कंपाउंडेड क्वार्टरली वगैरह बोला जाएगा, ठीक है? और इसको देख लेना अपने हिसाब से, ये क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। टी या तो ऐसा लिखा होगा, 3/2 लिखा होगा, या ये होल में लिखा होगा 2 1 जा 2 होल 1/2 ऐसा लिखा होगा, या ये ऐसा लिखा होगा 2 2 1 जा 2 0.25 जा 10, ठीक है? तो ये इस तरीके से कैसा भी लिखा हुआ हो सकता है, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है भाई? आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ से जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम का पूछा जाता है, ठीक है? जनरली आपसे टाइम का पूछा जाता है। चले आगे? सब लोगों को क्लियर हो गया तो बताओ? सब बच्चे लोगों को बात समझ आ गई है, सब क्लियर हो रहा है, तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। 18 मंथ हो रहा है वो? अच्छा, अच्छा 1.5 साल। ठीक है, ठीक है। 18 मंथ? 18 महीने होंगे क्या? 12 6 18, बिल्कुल सही, 18 महीने होंगे, है ना? ठीक है। जो ऑप्शन, हाँ 18 मंथ भी लिख सकते, जो ऑप्शन में लिखा होगा फिर उस पे जाना है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है, स्टार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा मैं अब आपको ठीक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। लिखते रहो, क्वेश्चन को समझते भी रहो। कि मोहन ने इन्वेस्ट किया है, मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ, जितना उसने टोटल वहाँ पे दिया है, अ सम ऑफ रुपीज़, उसने दिए हैं कितने? 12,500, 12,500 एट
at 12% at 12% per annum at 12% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, 12% का पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% रेट पे दी उसने और कैसा इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। फिर बोला कि ही रिसीव्ड उसको मिल रहा है, ही रिसीव्ड एन अमाउंट ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,680 आफ्टर आफ्टर एक्स ईयर। स्टेटमेंट देख रहे हो क्वेश्चन की, ठीक है, आफ्टर एक्स ईयर फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो सेम रहेगा। थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे घुमा फिरा के दिया जाता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के दिया जाता है कि बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज कर लो कि ये बहुत हीरोगिरी कर रहा है, इसको थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं ना, ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं कि ये बहुत हीरो बन रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के साइड से है क्या तुम लोग में कोई, दिल्ली से या राजस्थान से या बेंगलोर वगैरह के साइड से? वहाँ तो गर्मी हो रही होगी ना बहुत तगड़ी, दिल्ली वगैरह में। भाई पानी वानी खूब पिया करो, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी आ रही होगी ना? आंसर आने लगी है। आई थिंक आंसर इतना, आई थिंक आंसर उतना, ठीक है। दो ही आंसर आए, तीन आंसर आए, तीनों के आंसर सेम लग रहे हैं, तीनों के आंसर सेम लग रहे हैं ना, फिर ठीक ही होगा। तो यार ठीक है, देखो आपसे क्या बोला गया, वन इन्वेस्टर का सम ऑफ रुपीज, ये आपका सम हो जाएगा, ठीक है। आई मीन प्रिंसिपल जो आपको दे रखा है यहाँ पे 12,500 दे रखा है, चलो वो तो दिख ही रहा है, इतना तो अब आप लोग बच्चे तो होने के सारा लिखवाना है ना। 12% क्या है, रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,680 आफ्टर एक्स ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो मैंने आपको अभी बोला था ना, अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा वही फॉर्मूला यूज करोगे, कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वही यूज करोगे, है ना, क्योंकि कंपाउंड एनुअली का मतलब हर चीज हम एक साल के अंदर ही करते हैं, और अगर वहाँ पे सामने से लिख रहा है कि एनुअली, फिर तो और सही बात है, ठीक है। वरना हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे हम कि अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसमें टाइम निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि क्वेश्चन में हमें क्या, अच्छा फिर यहाँ से हमें एक सेकंड इसी बड़े में, ठीक है सही, ये वाला फॉर्मूला लगेगा पी इंटू, अब थोड़ी दिमाग लगाना है, 1 + R/100, R/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अमाउंट क्या है आपको बोला, उसने 12,500 रखे, इन्वेस्ट करे, इतने रेट पे करे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे, एंड ही रिसीव्ड एन अमाउंट, बाद में उसे अमाउंट कितना मिला, 15,680 मिला, तो वो अमाउंट हो जाएगा हमारा क्या, 15,680 अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 12,500 प्रिंसिपल है, ओके, इंटू 1 + रेट कितना है,
रेट कितना है 12% रेट दे रखा है 12/100 और टाइम हमें यहाँ कितना दे रखा है एक्स दे रखा है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वही आपका टाइम निकलेगा। ठीक है चलो कर लो। तो 50 अब देखो अब आपने एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपको पता है कि सर जो ये वाला है ना इसने हमेशा इसके नीचे आना है तभी हम टाइम की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है तो आप डायरेक्ट इसके नीचे लिख सकते हो। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जब आप प्रैक्टिस आपने कर ली होगी अच्छे से आप हमेशा क्या करोगे आप सीधे इसको और इसको आपस में रिलेट करोगे इन दोनों को कि इन दोनों को मैं कैसे कट फट थोड़ा कर लो कि हमें वहाँ पे जो क्या मिले कुछ वहाँ पे जो इस साइड जो लिखा होगा उसकी जो पावर होगी वहाँ पे उसका जो बेस होगा वो इक्वल होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा होगा करके दिखाता हूँ। ठीक है फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्लू आपको कैसे मिलेगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा थोड़ी फोकस रखना एक नई चीज आपको यहाँ पे नई चीज का थोड़ा कॉमन सेंस से बताऊंगा। ठीक है ये करोगे तो अब देखो यहाँ पे जितना रिड्यूज हो रहा है उतना कर लो। ये रिड्यूज होगा 4 से होगा कंप्लीट 4 3 जा 12 4 25 जा 100 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे पावर क्या है एक्स है। फिर हो जाएगा 15 6 80 इज इक्वल टू 12500 इंटू 25 वन जा 25 25 प्लस 3 करोगे 28/25 हो जाएगा और होल पावर एक्स हो जाएगी। अब आपने दिमाग लगाना है कि सर जो यहाँ बेस बनेगा वो 28/25 बनना चाहिए। बहुत सिंपल है ना क्योंकि जब 28/25 बेस बनेगा तो ही वहाँ पे क्या होगा हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिलहाल के लिए तो आपको इतना क्लियर है कि सर 15680 अपॉन में ये यहाँ चला जाएगा 12500 चला जाएगा इज इक्वल टू फिलहाल के लिए यहाँ पे तो यही बच गया 28/25 होल एक्स। थोड़ा सा हमने ये दिमाग लगाना है थोड़ा हमने ये दिमाग लगाना है कि इन दोनों में वो स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है या फोर्थ में चल रहा है कि ये 28/25 हो जाए। इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से करना नहीं आ रहा आप एक तुक्का यहाँ पे लगा सकते हो। तुक्का नहीं है वो प्रॉपर हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। आप क्या करोगे 28 का स्क्वायर निकालो पहले अगर वो इसके इक्वल मिल रहा है ठीक है तो बता दो फिर उसका क्यूब निकालो इस हिसाब से कर लो। बट कई बार क्या होगा कि ये डायरेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा। कई बार आपको हो सकता है कि ये रिड्यूस करने के बाद आ रहा हो है ना। कई बार क्या होगा कि ये रिड्यूस करने के बाद आ रहा हो या फिर आप ये भी कर सकते हो इनका आप फैक्टर करने का ट्राई करो 15680 एंड 12500 का क्या करो इनके फैक्टर निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने का ट्राई करो। बेस्ट है वैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वहां पे फिर आपको नजर आ जाएगा कि वो वहां पे स्क्वायर की फॉर्म में चल रहा है। जितना भी फैक्टर है अगर उनके दो दो के पेयर बन रहे हैं तो वो स्क्वायर है अगर तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं तो वो क्यूब है। समझ रहे हो मेरी बात को इस हिसाब से चलो। बाकी आप इसे एक बारी पूरा का पूरा रिड्यूस करके भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 28/25 आना चाहिए बेस में। फिर पावर वहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं इसको रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि रिड्यूस हो रहा है जनरली हो जाता है रिड्यूस जीरो से आपका जीरो कैंसिल। ठीक है फिर आपको एक चीज क्लियर होगी आपने स्क्वायर में पढ़ा है ना कि कोई भी नंबर है उसके एंड में 2378 है। अगर उसके एंड में 2378 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे लास्ट में 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो इसने वैसे भी नहीं होना है। परफेक्ट स्क्वायर तो इसने क्या वैसे भी नहीं होना है। तो यहाँ से आपका एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे इसको हम और रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। ये रिड्यूस होगा 2 से ये रिड्यूस होगा 2 से तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 फिर 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 ये हो जाएगा 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब आपको यहाँ से स्पेशली नजर आ गया कि सर ये तो बढ़िया चीज बन गई ये तो बढ़िया चीज बन गई। क्या चीज बन गई अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे। पहले इसको देख लो 784 होता है 28 का स्क्वायर 625 होता है 25 का स्क्वायर तो इसका यहाँ पे होल हो गया 2 हो गया स्क्वायर है। तो बस यहाँ से आपको देखो एक्स की वैल्यू आपको ऐसे मिल गई बेस हमने सेम कर लिया। एक्स की वैल्यू मिल गई कितने 2 ईयर यहाँ पे 2 साल में आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है गुड सबके आंसर सही थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके क्लियर है ठीक है सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फाइंड द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,5,000 फॉर फॉर 9 मंथ। देख लो लास्ट टर्म के क्वेश्चन चल रहे हैं 9 मंथ एट 8% पर एनम एट 8% पर एनम कंपाउंडेड 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 क्वार्टरली। अब देख लो यहाँ पे तड़कती भड़कती कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे होने वाली है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत खतरनाक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हाई लेवल का रहेगा जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होगी, आप उसे एग्जाम में फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। कहीं पता चल रहा आपको बहुत वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ी लंबी जा रही है और आपका टाइम वहाँ पे 10-15 मिनट लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए आप उसे स्किप कर सकते हो, और पहले ट्राई करना है एक बार, उसे एक झलक देखना है कि भाई ये हो रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो फाइंड सी आई ओन, हमें सी आई फाइंड करना है, ठीक है। 12,500, ये क्या, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 12,500, ठीक है, जो भी है। फॉर 9 मंथ, टाइम यहाँ पे कितना है, 9 मंथ है। अब यहाँ पे एक कहानी यहाँ पे है, एक कहानी यहाँ पे है कि टाइम जो हमेशा रहता है, टाइम आपने हमेशा ईयर में लिखना है, टाइम आपने हमेशा क्या करना है, ईयरली चलना है, टाइम लिखना है ईयरली में। यहाँ पे 9 मंथ है तो पहले मैं क्या करूंगा, 9 मंथ को सॉल्व करूंगा। अब करो, सबको पता है, ठीक है, कि ये 9 मंथ है, इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बोला, डिवाइड होना है, ठीक है। और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। इसको रिड्यूस कर लो ताकि आंसर हमारा ये रिड्यूस फॉर्म में बनता चला जाए। 3 3 9, 3 4 12, 3/4 ईयर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका ईयर का आ जाएगा, ठीक है। तो रेट आपको दे रखा है कितना, 8% पर एनम दे रखा है, रेट क्या दे रखा है, 8% पर एनम दे रखा है। अब कंडीशन क्या दे दी कि भाई कंपाउंडेड एन्यू, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्या दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है। अगर आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला वहां पे लगा रहे हो तो लगा लो। नॉर्मल वाला क्या है, जो अमाउंट वाला लगा रहे थे, ठीक है। या डायरेक्ट आप सीआई वाला भी लगा लो आपके हिसाब से। सीआई वाला ही लगवा लूं, सीआई वाला ही लगवा लूं, बताओ क्या चाह रहे हो, सीआई वाला ही लगवा ले। चलो नॉर्मल से करते हैं पहले कि अमाउंट वाला जो था, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू आपको दिया था, ये क्वार्टरली है तो पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन, क्वार्टरली है तो आर अपॉन 400 हो जाएगा। एंड टाइम को हम क्या कर देंगे, टाइम को हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई है ना, तो 4 × 3/4, देख रहे हो कितना बेहतरीन चल रहा है क्वेश्चन। इसी हिसाब से डिजाइन रहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए। 4 × 3/4 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4 से 4 कट हो गया, वहां क्या बचा, वहां बचा 3। अमाउंट इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू भी लिख लो वहां पे, पी इंटू रेट की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, तो 8% हो जाएगा। इसे मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1/50 एंड होल पावर क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। अमाउंट कितना, अमाउंट भी दे रखा है कुछ, अमाउंट कुछ नहीं दे रखा है ना, तो पहले यहाँ से अमाउंट निकले, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो दे रखा है 12,5,0,0,0 इंटू में 50 1 जा 50, 50 + 1, 51/50 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, इसका क्यूब है, यहाँ पे क्या है, इसका क्यूब है। अब देखो जरा इसको, कैलकुलेशन इतनी तगड़ी चलती है यहाँ, ठीक है। ये 12,500, ठीक है, इसका मतलब है, इसका ब्रैकेट का मतलब है, चलो ब्रैकेट को अभी छोड़ भी दोगे आप लोग, उसका इंटू होना है। 51/50 ये क्यूब है। अब आप उनका क्यूब मत निकालना, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी जाएगी। हमने कैसे लिखना है, क्यूब का मतलब है कि इसको हम 3 टाइम लिखते हैं, ये तो सबको पता है। 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50, ठीक है। क्योंकि जैसे 2 का क्यूब है ना, इसका क्या मतलब है कि 2 को हमने 3 बार ही लिखा है और मल्टीप्लाई किया है। अगर 4 का क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या है, 4 को हमने 3 बार ही लिखा है और मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पे भी तो सेम है, 51/50 का क्या था, 51/50 का क्या था, क्यूब था। इसका मतलब वो हमने 3 बार ही लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। अब देख लो, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, 0 0 0, नीचे 3 जीरो है क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। बीच में प्लस या माइनस होता फिर हम ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में करते हैं। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक 5 से इस 25 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर इस 5 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 5 5 जा 25, फिर इस 5 से, फिर इस 5 से मैं इस 5 को कैंसिल कर लेता हूँ। क्लियर हो गया सबको, वहां से ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कट हो गया, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से क्या हो गया, कट हो गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ बचा हमारा पूरा का पूरा क्या, अमाउंट इज इक्वल टू हमारा बचा 51 इंटू 51 इंटू 51। अब 51 का क्यूब तो पता होगा नहीं, तो एक बार कैलकुलेट ही आपका करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 51 1 जा होता है 51, 51 का 1 कैरी वहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। कैरी वहाँ पे क्या हो गया 5, तो ये हो जाएगा 130, 130, 1330
फिर इंटू में हमने क्या करना है, 51 करना है। मल्टीप्लाई करोगे, 51 वन जा 51 का 1, कैरी 5 यहाँ पे आ जाएगी, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। 51 3 जा होता है 153 का 3, कैरी 5, 51 वन जा 51, एंड वो हो जाएगा कितना, 56। 5635 ये क्या आया, हमारा अमाउंट आया। हमें क्या बोला था कि सीआई निकालो, हमें बोला था कि क्या निकालो, सीआई निकालो। तो अब मैं सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से क्या कर लूँगा, प्रिंसिपल को माइनस कर लूँगा। अमाउंट कितना आया हमारा, 5635 आया। इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, 1 2, एक सेकेंड, मैंने गलत करा, 12,500, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई गलत कर लिया क्या मैंने? मल्टीप्लाई मैंने गलत करा, एक सेकेंड ना, रुको इसको सही से करते हैं। 51 वन जा होता है 51 का 1, कैरी हो गई 5, एंड 5 वन जा 5 5, अच्छा ये 255 था यार, ठीक है। 230, 2301, ठीक है। इनटू में करेंगे फिर 51। अब ये हो जाएगा 51 वन जा 51, 51 का 1 कैरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 153, 153 का 3, कैरी 15, 51 टू जा होता है 110, 102 और 15 करेंगे, 5 2 7, 1 1, 117, 117 ये आ रहा क्या, 1735 बना रहा, 13261। तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, फिर से करूंगा, ऐसे ही करूंगा, ठीक है। रुको, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, 51 की टेबल मैंने 1 टाइम बोल दी, 51 वन जा 51 का 1, कैरी हो गई वहाँ पे कितनी, 5, एंड 51 5 जा कितना होता है, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 255, 255 पर 5 करोगे, अच्छा मैं यार उसको क्या कर रहा था, 230 कर रहा था, 255 प्लस 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 260 नहीं हो जाएगा, 2601, अब सही होगा। कल को ऐसे ही गलत नहीं करनी है भाई, ठीक है। इंटू में क्या है फिर यहाँ पे, 51 है, कर लो। 51 वन जा होता है 51 का 1, कैरी 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 वन जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, 306 है, ठीक है। इसकी कैरी 6 हो जाएगी, 51 वन जा, सॉरी 51 टू जा होता है 105, नहीं 102, 102 में हमने 30 प्लस करना है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब ठीक है, 132, 132 651, ठीक है। 13651 है ना, यही बोल रहे थे ना। हाँ, ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें पता है हमें सीआई निकालना है, तो सीआई आपको सिंपल पता है कि हम सीआई में से प्रिंसिपल सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, 132 651 में से माइनस कर लो 12500, 156 7 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आया है बिल्कुल सही। ऐसे करना है क्वेश्चन, तो देख लो ऐसी कैलकुलेशन आती है आपको, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह ताबड़तोड़ तरीके से आना चाहिए, नहीं तो इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाती है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाती है। बस यहीं पे फंसते हैं जो भी इसमें क्वेश्चन, यहाँ से इसमें कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती है, यहाँ से कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, तो वो आपको करना आना चाहिए। ओके, दूसरे साइड क्यूब रूट कर सकते हैं। दूसरे साइड क्यूब रूट करने के लिए आपको पहले ये वाला जो है ना, ये वाला आपको पहले अपॉन में भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, फिर क्यूब रूट तो डायरेक्ट नहीं भेज सकते ना, ये ऐसा है, ठीक है। तो पहले देखो ये 125 000 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो अमाउंट के कहाँ जाएगा, 125 000 इसके अपॉन में जाएगा। अब आप यहाँ से क्यूब रूट हटा सकते हो, अगर यहाँ से आप ये क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लगाओगे, तो अमाउंट को फिर कैसे सॉल्व करोगे, अमाउंट सॉल्व हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है। अमाउंट यहाँ से हटाने के लिए हमने यहाँ क्यूब रूट लगाया, यहाँ से मुझे वो वहाँ भेजना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अगर आप वहाँ क्यूब रूट लगा रहे हो, आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसे एक स्टेप और पीछे ले जा रहे हो, ठीक है। हो गया, सबको समझ आ गया भाई, सब बच्चे लोग को बात समझ आ गई, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, राधा इन्वेस्टेड, राधा इन्वेस्टेड ₹1600
₹1600 on compound interest for 2 year on a compound interest for 2 years. She received rupees 1764 received 1764 after 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 the specified after the specified time। ठीक है, आप यहाँ पे पीरियड लिख लो, थोड़ी चेंज हो जाएगी स्टेटमेंट। स्पेसिफाई पीरियड। ओके सर। फाइंड द, इस बार ही देख लो क्या पूछ लिया, ठीक है। फाइंड द रेट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 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 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। निकालो निकालो। मल्टीप्लिकेशन में शॉर्ट ट्रिक रहती हैं, लेकिन उतना कहाँ याद रखोगे। इससे जल्दी क्या पता मल्टीप्लाई हो जाए, कर सकते हो ऐसा, शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो। चलो करो इसको। हम्म, निकालो। हो गया। देखा था अभी किसी ने? जो देखो रेट निकालना है, सबसे पहले देख लो आपको बोला गया है इन्वेस्टेड रुपीज़, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1600 ऑन CI फॉर 2 ईयर। टाइम हो गया कितना? 2 ईयर हो गया। सी रिसीव्ड एट ₹1764, तो वो अमाउंट हो जाएगा 1764, उसको अमाउंट मिल गया। आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। इट मीन्स ये कंपाउंडेड एनुअली वाला है, जो नॉर्मल फॉर्मूला आपका चल रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100, ठीक है। होल पावर क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। अमाउंट आपको दे रखा है 1764, ठीक है। इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1600 1 प्लस रेट कितना दे रखा है? रेट मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। टाइम हमें दे रखा है कितना? 2 ईयर। सॉल्व कर लो इसको। 1764 इज इक्वल टू 1600 100 इंटू 100, 100 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा। ये तो सॉल्व करना सबको आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा 1766 इज इक्वल टू 1600, ये 64 है ना, 1764 1764। ओके। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो 1600 है, ये इस पूरे के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, चला गया डिवाइड में। अब यहाँ क्या बच गया हमारा? यहाँ हमारा बच गया 100 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, एंड ये क्या है यहाँ पे? होल स्क्वायर है। क्लियर है? क्लियर है। रेट क्या आ रहा? रेट 0.05, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 0.05 आ रहा है भाई। किसी का क्या आ रहा है? 0.05 आ रहा। ओके। अच्छा, आप ना इसे एक काम और भी कर सकते हो। आप ना इसे यहाँ पे पहले सॉल्व नहीं मत करो, पहले आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये ना हमारा थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसे और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको जैसे लिखा है एज इट इज़ फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि हम इसको फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ जैसा फॉर्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये अपॉन में चला गया, यहाँ बचा आपका क्या? 1+R अपॉन 100, और यहाँ पे क्या है? ये होल स्क्वायर है।
अब बताओ क्या हम इसको फिलहाल के लिए या कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन तो है कि मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ। अगर मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ तो ट्राई करना कि वहाँ पे परफेक्ट वो बन जाए। ठीक, फिलहाल के लिए तो देख लो कि हमने 1 प्लस आर अपॉन 100 ये ऐसा है, ये यहाँ स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटा दूँ तो इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1600, ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनका रूट निकाल लो, नहीं तो आप इनको एक बार रिड्यूस कर लो। देख लो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे ये हो जाएगा कितना, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। क्या 882 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? आई थिंक ये फिर नहीं होगा किसी का, 882 नहीं होगा। और यहाँ नीचे फिर हो जाएगा क्या, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 8 टू कितना, 2 8 जा 16 0 0। फिर मैं अगर इसे रिड्यूस कर रहा हूँ, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2, ठीक है, आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। 4 4 1 किसका होता है, 21 का होता है। एंड ये 2 4 जेड हो रहा है, आप कर सकते हो। बाकी 1764 ये भी है क्या, 1764 1600 भी आपके वैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1764 निकलेगा आपका 42 का एंड 1600 निकलेगा आपका 40 का, ठीक है। बाकी अगर आप उनको रिड्यूस करना चाहें तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। रिड्यूस करके आपको फाइनल वहाँ पे वैल्यू मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर ना बिल्कुल सेम टू सेम आना है, उसमें आप परेशान मत होना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैंने इनको निकाल दिया तो ये निकलेगा 42 का और ये निकलेगा किसका, 40 का। ओके, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ। इसको अगर मैं और रिड्यूस कर लूँगा, इसको अगर मैं और रिड्यूस कर लूँगा तो वो रिड्यूस भी हो जाएगा। 42 2 टू जा 4, 2 टू जा 2 टू जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 टू जा 4 0, जो हमारा लास्ट में आ रहा था, जो यहाँ पे मैंने जब रिड्यूस करा था हल्का फुल्का 4 4 ना 400 आ रहा था, तो वो देखो वही हमें रिड्यूस फॉर्म मिल गई, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब आप इसे अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। अगर आप इसे नॉर्मल एज ए फ्रैक्शन भी सॉल्व करोगे कि 100 इंटू 100, 100 प्लस आर अपॉन 100, फिर भी आंसर सेम आएगा। और सीधे आप इस वन को यहाँ भी भेज सकते हो कि सर वन इसके साथ क्या है, प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख लो, 21/20 माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर लो, 20 इंटू वन 21, 21 माइनस वन करोगे कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। 20, ये तो कंप्लीट हो रहा है क्या, 21 जा 20 एंड 21 माइनस 20, अच्छा वन आएगा ना, ठीक है ठीक है। 21 माइनस वन करोगे 20 आएगा, 20/20, ऐसे कैसे हो गया है, आर अपॉन 100, ये तो वन आएगा 100%। रिड्यूस करके बेचारा आंसर सही आना चाहिए एक से कि ना। अगर मैं इसको रिड्यूस कर लिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 21/20 इज इक्वल टू 1, कम 20। अच्छा यार यहाँ पे वन आएगा यार, मैं 20 क्यों लिख रहा हूँ, 20 इंटू वन हो गया 21, 20 इंटू वन हो गया 20, 21 माइनस 20 हो गया तो वन आएगा ना यहाँ पे। मैं भी क्या कर रहा हूँ, 1/20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 हो गया, ठीक है। हाँ, वही गलत हो रहा था, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आएगा, मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। आर की वैल्यू चाहिए तो आप सीधे यहीं पे भी इसको रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि इक्वल इक्वल में चल रहा है। नहीं करना तो अपने हिसाब से देख लो, ये हो जाएगा 100/20। आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो रेट कितना था वहाँ पे, 5% वहाँ पे रेट था, ठीक है। 5% वहाँ पे क्या था, रेट था, हाँ 1/20 आना था वहाँ पे ना, हाँ 5% रेट था। रेट यूज नहीं भी करोगे डायरेक्ट भी करोगे आंसर सेम आना है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 मेथड यहाँ पे इसको करने के, ठीक है, 3 4 तरीके अपने अपने तरीके से कर सकते हो। ऐसा भी करोगे कि 100 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100, ऐसा भी करोगे। फिर वो 100 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसने 2100 अपॉन में 20 ऐसा हो गया होगा। एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 100 प्लस आर है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 0 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है, 105 एंड इज इक्वल टू 100 प्लस आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 100, वहाँ से भी आपका 5 आंसर आ रहा है। कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक भाई सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। सारा एक्सप्लेन ये है, यहाँ पे हमने इतना फॉर्मूला तो लगा लिया कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100, नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला था।
अमाउंट की वैल्यू रख दी, प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, रेट हमें निकालना था, टाइम की वैल्यू रख दी, ठीक है। 1764 हमने इसको यहाँ पे ये तो पूरा ऐसे लिख दिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। ये पूरा एक साथ है, 1+r/100 स्क्वायर, ये पूरा एक साथ है। उसके साथ में कुछ भी ना मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आर वेरिएबल हो गया, ना मैं उसको वहाँ से हटा सकता हूँ। लेकिन सॉल्व भी हमें करना है। आप देखोगे कि जो 1600 है, ये इस पूरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर आपको उसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है तो वो डिवाइड में जाएगा। वो सारी देखो आपके, क्योंकि देखो दिक्कत उन बच्चों को हो रही है जिनने अभी पहले के लेक्चर कंप्लीट नहीं करे। मैं कई बार बोल रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो सकता है आपको उसमें दिक्कत आ रही होगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो वो बेसिक कैलकुलेशन होती है कि ऐसा क्यों होता है, सारा कुछ आपको करवा रखा है, ठीक है। ओके, चलो तो ऐसा हो गया। इसके बाद क्या था, यहाँ पे हमने इसको यहाँ भेज दिया। अब मुझे 1+r/100 को सॉल्व करना है। ये भी लॉजिक सारा बता रखा है। यहाँ स्क्वायर है तो इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर देखो, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया था, इक्वल के दूसरी साइड क्या लगा लिया, रूट लगा लिया। लग गया रूट, ओके। फिर हमने वहाँ पे इसका रूट निकाल दिया। अब स्क्वायर रूट निकाल आना चाहिए। 1764 600 का 42 और 40 आ गया। फिर बस यहाँ पे जो नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन तो मुझे मुझे टाइम लगेगा ना, आपको एक एक चीज़ बतानी है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करने जाओगे तो आप इतना टाइम थोड़ा ना लगाओगे, ठीक है। आप इतना टाइम थोड़ा ना लगाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को। ये क्वेश्चन मैंने करवाया तो उसका लिंक दूंगा यार मैं, ठीक है। क्वेश्चन शायद मैंने करवा रखा है कि ऐसा क्यों करते हैं ये वाला, ठीक है। 875 जो कृष्णा आप आंसर भेज रहे हो ना, ठीक है। ग्रुप में भेजा था आपने, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप में भेजा था, इसका लिंक दूंगा, मैंने इसका सोल्यूशन बनाया था एक बार, ठीक है। और एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई करेगा, है ना। आपको यहाँ से या तो रेट पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, ये पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी बढ़िया हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, असम, छोटा सा क्वेश्चन है। असम, एक सम है, वो अमाउंट बन जाता है, सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 4410, सम अमाउंट्स टू रुपीज़ 4410 आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल बाद। आफ्टर 2 ईयर्स एट 5% CI पर एनम, एट 5% CI पर एनम, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल। इस बार आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। इस बार क्या फाइंड करोगे, प्रिंसिपल फाइंड करोगे इस बार, बहुत सिंपल है, इजीली कर लोगे। सम अमाउंट्स टू रुपीज 4410 आफ्टर 2 ईयर एट 5% CI पर एनम, फाइंड प्रिंसिपल। जो चीज़ दे रखी है उन चीज़ को नोट कर लो, बाकी अपने हिसाब से चीज़ों को करते रहो, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से चीज़ों को करते रहो। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सर हमें दे रखा है सम अमाउंट टू रुपीज 4410, अमाउंट से लिखा है कि कुछ सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल है, वो अमाउंट बन जाता है 4410 आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो 4410 बन जाता है। तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अमाउंट हमें यहाँ पे दे रखा है 4410, टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 ईयर का यहाँ पे टाइम दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 5% यहाँ पे रेट दे रखा है। CI प्रिंसिपल है ना, फाइंड प्रिंसिपल फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास यही है। अब यहाँ पे कंपाउंड एनुअली, वेन्युअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ नहीं लिखा है, आप समझ जाओगे कि नॉर्मल एनुअली वाला क्वेश्चन है। ये हो जाएगा P × 1+R/100 होल पावर में क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। अमाउंट हमें दे रखा है, शायद कितना दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, 4410 दे रखा है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1+ रेट, रेट कितना दे रखा है, 5% रेट दे रखा है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टाइम 2 ईयर दे रखा है। फिर आप कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से लेके चल लो, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो, जितना स्पीड आप लगा पा रहे हो उतना कर लो। इसे अगर आप रिड्यूस कर लोगे, 4410 इज इक्वल टू P × 1+515 520 100 हो जाएगा। होल पावर में क्या है, यहाँ पे 2 है। अपने हिसाब से फिर कैलकुलेशन को लेके चल लो, 4410 इज इक्वल टू P × 2120, ये 21/20 हो जाएगा। होल पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 4410 इज इक्वल टू, अब P × 21 का स्क्वायर कर लो एक बारी, ठीक है। 21 का स्क्वायर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 4410, ठीक है। 21 का स्क्वायर करोगे आपको 441 मिलेगा, अपॉन 20 का करोगे आपको क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए,
पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखना, हमें पी की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। पी के साथ 441 क्या है? मल्टीप्लाई, 440 क्या है? डिवाइड। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, पी इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 4410। जो 441 मल्टीप्लाई है, वो तो चला जाएगा किसमें? डिवाइड में। वो चला जाएगा किसमें? डिवाइड में। एंड जो वहाँ पे क्या है? 400 जो डिवाइड में है, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। मतलब डिनोमिनेटर का इक्वल के दूसरी साइड न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा। 400 अपॉन में था, वहाँ मल्टीप्लाई में गया, ऊपर गया, ये ऊपर था तो वहाँ जाके नीचे गया। ये तो समझ रखा है ना आपने कई बारी। 441 से 441 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, वहाँ पे 10 हो गया। एंड 400 इंटू 10 करोगे, 4000 आपको मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई? 4000 आपको यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई। बहुत बढ़िया, आ गया आपके आंसर, पहले ही आ गए थे। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अभी कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो सब लोग, है ना? कर रहे हो, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। बताओ। बताओ, इस सज्जन को कहाँ तकलीफ हो रही है? इस सज्जन को कहाँ तकलीफ आ रही है? बस तो इस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपका बस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है? आपका ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन वगैरह को लेके चलना है, क्वेश्चन वगैरह को आपने इस तरीके से लपेटना है, ठीक है? अब इनकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन जनरली जो हमने ये लास्ट में कर रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बाकी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी रहती है, बहुत। और भी इसमें कई सारे वैसे शॉर्ट ट्रिक होती है, कॉन्सेप्ट वगैरह होता है, लेकिन उतना फिर बहुत हाई लेवल हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, है ना? सीए यहाँ पे आप कंप्लीट हो गया। अब जो भी आएगा वो क्वेश्चन वगैरह वो करते रहना, है ना? सीए यहाँ पे कंप्लीट है। ओके। और टेस्ट वगैरह पे आप ध्यान देना, अपने क्वेश्चन वगैरह जो भी आएंगे, बाकी प्रैक्टिस हम फिर करते रहेंगे, ठीक है? इसमें आपका ये था सीआई वगैरह का। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई मैथ में, है ना? बाकी अपना प्रैक्टिस वगैरह रिवीजन वगैरह करते रहो। ज़्यादा नहीं आएंगे, देखो आपके पास हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन, एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे तो एक एसआई का हो गया, एक सीआई का हो गया। तो सीआई से आपसे एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएंगे। बहुत कम चांस है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि सर इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी, बहुत लेंदी जाएगी, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बट अभी के लिए नहीं, अभी तो आपके पास पूरा टाइम है, अभी तो सीख लो, है ना? अभी तो सीख लो, ठीक है? अभी तो सीख लो, ठीक है भाई? हाँ, वो मैं भेज दूंगा भाई कृष्णा, ठीक है? उस क्वेश्चन के लिए भेज दूंगा। मैंने मैंने बनाया था उस पर सोल्यूशन। जो दूसरा वाला है ना, वो कंसेप्चुअल सोल्यूशन वाला, उस पर मैंने डाल, मैं चेक करूंगा, अपने नए होगा तो मैं कर उसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, सोल्यूशन वीडियो भेज दूंगा उसके, ठीक है? अभी तो बहुत सारा है, अभी तो बहुत सारा है। अभी स्थान तो बहुत है, अभी अभी तो जियोमेट्री वाला रहेगा, मेंसुरेशन वाला रहेगा, प्रोबेबिलिटी वाला रहेगा, और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। उसके बाद फिर आपका, और अभी इसमें टाइम एंड वर्क एक बार ही रह गया है ना, वो करवाना। अभी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी इसमें। और जियोमेट्री मेंसुरेशन काफ़ी टाइम लेंगे हमारा, है ना? जियोमेट्री मेंसुरेशन हमारा काफ़ी टाइम लेंगे। बस आप लोग ध्यान रखो यार कि जितना आपको करवाया जा रहा है, उसको अच्छे से तैयार करने का ट्राई करो। फिर जब हम बाद में क्वेश्चन वगैरह पे आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो उसमें आएगा, स्टैटिस्टिक में आएगा, एवरेज मीडियन मोड वाला ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। टाइम एंड वर्क कर लेंगे एक बार हम, ठीक है? बाकी देखते हैं, है ना? कि ये तो बस शुरुआत है ना, ये तो बस शुरुआत है ना? सही बोल रहे हो कि ये तो बस शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है ना? अभी तो बहुत कुछ करना है। आपने कई सारी चीज़ें अभी करनी है ना, बढ़िया तरीके से करो कि बहुत बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या चीज़ें करना बाकी है ना? एक ओवरव्यू तो आपके सामने होना चाहिए ना। कोई भी काम कर रहे हो तो उसका एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या कर लिया है, क्या क्या होना बाकी है ना? बाकी अपना प्रैक्टिस वगैरह इंग्लिश वगैरह का भी करते रहो, बढ़िया। रेशियो प्रोपोर्शन हो तो गया दोस्त, अब किसी को पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या चैप्टर हुए, तो ऐसा मत करो ना। ऐसे में तो दिक्कत नहीं होगी आपको भी और आपके साथियों को भी, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क वाला कर लेंगे एक बारी, ठीक है? उससे भी कॉन्सेप्ट वगैरह देखने हैं। अब वो उसी के अंदर आते हैं, स्टैटिस्टिक डेटा हैंडलिंग के, क्योंकि उसमें भी तो हम डेटा को ही हैंडल कर रहे हैं ना। उसमें भी जो एवरेज मीडियन मोड आता है, उसमें भी डेटा दिया रहता है, वो सारा लगभग लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है? वो सारा एक ही चीज़ है, ठीक है? बाकी इंग्लिश के वो भी अभी टेस्ट वगैरह, या तो मैं कल इंग्लिश के टेस्ट डाल लेता हूँ, ठीक है? बाकी देखते हैं, कल सैटरडे है ना कि फ्राइडे है? सैटरडे है कल ना, हाँ देखते हैं, फिर कल का जो भी बनता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है?
ओके, है ना? कि ऐसा मत करो मेरी जान, है ना? ठीक है भाई, बस बेहतरीन तरीके से करते हो, ज़्यादा लोड मत लिया करो, है ना? परेशान मत हुआ करो। अभी आपके पास फुल टाइम है, अभी आपके पास फुल टाइम है। कल देखता हूँ, या तो फिर कल टाइम एंड वर्क करेंगे स्टार्ट, या तो फिर मैं टेस्ट डालूँगा आपको, है ना? या तो इंग्लिश का टेस्ट डालूँगा। मैथ का हमने लास्ट कहाँ डाला? परसेंटेज तक डाला है लास्ट, कि रेशियो तक? आई थिंक परसेंटेज तक कर लिया होगा ना? परसेंटेज तक कर लिया होगा ना वो? हुँ। और साइंस में एक बार फिर आपको फ्रिक्शन वाला मैं करवा लूँगा, उसके बाद उसके एक साथ आएँगे क्वेश्चन, बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है? और देखो भाई, साइंस में तो मैंने बोल दिया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो गारंटी है, ठीक है? फुल मार्क्स आएँगे आपके साइंस में, बस उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते रहो, ओके? समझ रहे हो मेरी बात को? कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? अक्षत, आपके लेक्चर कितने कंप्लीट हुए? वो कंप्लीट करो, तुम्हारा कंप्लीट हो गया। डिपेंड तुम पे करता है, मेरे पे थोड़ा मैं तो यार क्या, अगर मेरा कंप्लीट करवाने को है तो मैं तो एक हफ्ते के अंदर सारा कंप्लीट करवा दूँ। इतना धीरे-धीरे ना करवाऊँ, है ना? बिल्कुल स्पीड बढ़ा के जल्दी-जल्दी करवा के मैं सारा सिलेबस खत्म कर दूँ। लेकिन डिपेंड, मतलब बात ये नहीं है कि मैंने खत्म करा, बात ये कि क्या आपने कंप्लीट किया? कंप्लीट तो आपको करना है ना। बाकी देखो, मैथ में अब हमारा ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, मेंसुरेशन है, वो 3-4 मेन चैप्टर हैं, भले क्लासेस बहुत आएँगे उन पे, है ना? बाकी इंग्लिश आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एंड इंटेलिजेंस भी 1, 2, 3 क्लासेस तो आएगी उसमें, ठीक है? 10-15 क्लासेस और आएँगी, इंग्लिश आपका है, फिर हमारा लास्ट बचेगा एसएसटी वाला, बस क्या दिक्कत है? एसएसटी को हम थोड़ी रोक के ही चलेंगे, लास्ट के टाइम पे ही करेंगे, उसमें बहुत बढ़िया-बढ़िया बेहतरीन स्टोरी हम करेंगे, ठीक है? आपने जिस हिसाब से पढ़ोगे हिस्ट्री वगैरह को, जियोग्राफी वगैरह को, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे, बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हम उसमें करेंगे। उसमें हम हमारा मस्त लेक्चर चलेंगे उसमें, ठीक है? उसमें बेहतरीन-बेहतरीन लेक्चर चलेंगे हमारे उसमें। बस आप लोग ट्राई करो कि जितना करवाया गया उसको अच्छे से तैयार करो, ताकि आपको फिर आगे दिक्कत ना आए, ठीक है? बाकी बस अपना बढ़िया-बढ़िया करते रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, ठीक है? ओके? और कोई दिक्कत होती है तो बता दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज़। बाकी फिर मैं वही बोलूँगा, जब तक खुद से नहीं करोगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ओके? ठीक है? चलो भाई, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल या तो टेस्ट वगैरह डाल लेंगे, या जैसा भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं। क्रिकेट में कौन पसंद है? ऐसा कोई पर्टिकुलर तो है नहीं। मैच अगर रोमांचक होता है, कंठास्ट होता है, तो फिर देखने में मज़ा आता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रॉपर सारे ठीक हैं। चलो मिलते हैं फिर भाई कल की क्लास में, ठीक है? यू लवली गाइस, may leave now, wish you all the very best, be happy, ओके? चलो, ठीक है भाई, बढ़िया करो, हाँ? ठीक है भाई, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप
देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।